हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स इन डेप्थ की पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की एक और वीडियो में। ये वीडियो स्ट्रिंग टॉपिक का थर्ड पार्ट है। इसे लास्ट वीडियो में मैं स्ट्रिंग के बारे में बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करना है, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे यूज करनी है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग सी में यूज कर स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। एंड स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की हमने बात की थी, लाइक इज डिजिट, इज डेसिमल, इज अल्फा। अभी बात करते हैं कुछ आगे फंक्शंस की, हम लोग कौन कौन से और फंक्शन स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग इज स्पेस फंक्शन तो रिटर्न करता है कि भाई अगर स्ट्रिंग में सिर्फ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो चेक कर लेते हैं। तो लेट सपोज स्ट्रिंग है यहाँ पे स्पेस स्लैश टी स्लैश एन स्पेस, कुछ इस तरह की हमने स्ट्रिंग ली यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इज स्पेस, बाकी दोनों लाइनों को हटा देते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखो ट्रू कह रहा है क्योंकि भाई स्ट्रिंग में सिर्फ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं स्ट्रिंग में कोई अल्फाबेट रख दूं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलते हैं भाई आगे फंक्शंस पे। नेक्स्ट है इज अपर फंक्शन। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर स्ट्रिंग में जो भी अल्फाबेट्स हैं वो सिर्फ अपर केस में है। तो मतलब समझो, जैसे अभी ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, सैम्पल @123। देखिए इसमें डिजिट भी है, स्पेशल करेक्टर भी है, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें मतलब है अल्फाबेट से। इसमें जो भी अल्फाबेट्स हैं अगर वो सिर्फ अपर केस में है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। और इस लोअर फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा जब स्ट्रिंग में सिर्फ करेक्टर्स लोअर केस में होंगे। सो रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अपर केस अल्फाबेट्स, इन दैट केस स्ट्रिंग कैन कंटेन स्पेशल करेक्टर्स एंड डिजिट्स एज वेल। ओके, सेम ऐसे ही होता है लोअर केस के लिए इज लोअर फंक्शन। तो अपर केस फंक्शन और लोअर केस फंक्शन को ट्राई कर लेते हैं। जैसे अभी ये फंक्शन है सैंपल, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इज लोअर। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स जो हैं वो अपर केस में नहीं लोअर केस में है। अभी हमने यहाँ पे एक अपर केस में यूज कर लिया, बाकी लोअर केस में। चेक करते हैं तो फॉल्स। ठीक है, सेम ऐसे हम लोग फंक्शन चेक कर लेते हैं इज अपर, सो फॉल्स क्योंकि भाई एक अपर केस है बाकी लोअर केस है। अगर बचे हुए करेक्टर्स को भी हम लोग क्या कर दें, अपर केस में डाल दें। तो चेक कर लेते हैं, फॉल्स आ रहा है क्योंकि भाई ई रह गया, ई को भी अपर केस कर लीजिए, ट्रू। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन एंड स्वैप केस। इन तीनों फंक्शंस को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अपर केस फंक्शन, लोअर केस फंक्शन एंड स्वैप केस फंक्शन का काम क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अपर केस फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग में जो भी लोअर केस अल्फाबेट्स होंगे उन्हें अपर केस में चेंज कर देगा, और जो बाकी अपर केस में होंगे ऑलरेडी या डिजिट्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर उनको इग्नोर करेगा। सेम वैसे ही लोअर केस फंक्शन जो है ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग में जो भी अपर केस अल्फाबेट्स होंगे उन्हें लोअर केस में चेंज कर देगा, जो ऑलरेडी लोअर केस में है या डिजिट है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है उनको इग्नोर कर देगा। स्वैप केस क्या करता है, ये केस को चेंज कर देता है। मतलब अगर अपर केस में है तो उसे लोअर केस में बना देगा, और लोअर केस में है तो उसे अपर केस बना देगा। स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट को इग्नोर करेगा। तो इनको चेक कर लेते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास स्ट्रिंग है जिसमें कुछ कैरेक्टर मैंने अपर केस में ले लिए, कुछ लोअर केस में ले लिए। तो यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं अपर। एक चीज यहाँ पे याद रखना, अभी तक मैंने जितने भी फंक्शन लगाए उसमें किसी में भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया था, लेकिन इसमें चेंज हो रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी जो थी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं काम करता हूँ, बी में लिखता हूँ ए डॉट अपर, बी, और सी इक्वल टू ए डॉट लोअर, एंड डी इक्वल्स टू ए डॉट स्वैप केस। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग दैट इज ए, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ बी स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सी स्ट्रिंग, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डी स्ट्रिंग। तो देखो ये फंक्शंस रिटर्न करते हैं एक नई स्ट्रिंग इसमें चेंजेस करके। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वही रहती है, ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज नहीं होती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग इसमें वही है जो मैंने डिफाइन की थी, और ये हो गई भाई अपर के स्ट्रिंग, ये हो गई लोअर के स्ट्रिंग, ये हो गई स्वैप के स्ट्रिंग।
आई होप आपको ये तीनों का आइडिया हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शंस पे। नेक्स्ट है एल स्ट्रिप फंक्शन, आर स्ट्रिप फंक्शन एंड स्ट्रिप फंक्शन। तो ये इन फंक्शंस का काम क्या है वो समझते हैं हम लोग। जैसे कई बार होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ स्पेस है, मैं काउंट करके डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया पाइथन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसकी पूरी लेंथ की बात करें तो 5 वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं इधर लेफ्ट में, और 6 है पाइथन में, और 10 हो गए फिर वाइट स्पेस। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 21। ठीक है, तो ये हम लोग एक बार एक काम करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं कि लेंथ हो गई क्या है। बाकी को मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए 21। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक बी स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसमें हम लोग लगाएंगे एल स्ट्राइप फंक्शन, फिर सी जिसमें लगाएंगे आर स्ट्राइप फंक्शन, देन डी जिसमें लगाएंगे हम लोग सिर्फ स्ट्राइप फंक्शन। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ इनका काम है क्या एक्चुअली। ठीक है, देखिए स्ट्राइप फंक्शन क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा लीडिंग स्पेस वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे एल स्ट्राइप फंक्शन है वो लेफ्ट के सारे अननेसेसरी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को डिलीट कर देगा। आर स्ट्राइप क्या करता है, अननेसेसरी राइट की तरफ जो भी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं उन्हें डिलीट कर देगा। और स्ट्राइप फंक्शन क्या करेगा, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट साइड से भी जो अननेसेसरी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट कर देगा। फिर मैंने लेंथ यहाँ पे प्रिंट करा के देखी, क्योंकि भाई अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट करता तो मुझे वाइट स्पेस तो दिखता ही नहीं, इसे मैं लेंथ चेक किया है। इनकी लेंथ कम होगी ओरिजिनल ए से, क्योंकि इसमें लेफ्ट से हट गई है, इसमें राइट से हट गई, इसमें दोनों साइड से हट गए हैं। तो चेक कर लेते हैं। ओ, इसमें हमें एक्चुअली ए से पास कॉल करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ओरिजिनल लेंथ 21, तो अगर लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स रिमूव कर दे तो 16 लेंथ बच गई, क्योंकि 6 ये हो गए, 10 स्पेस है। राइट से 10 को हटा दिया तो 5 स्पेस लेफ्ट में, और ये फिर ये पाइथन की लेंथ है 6, तो 11 हो गया। दोनों साइड से हटा दिए तो ओरिजिनली 6 बच जाएगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप कर दे रहा हूँ ताकि इसकी लेंथ ज्यादा ना हो जाए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, बाकी बचे फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए मेरे। थैंक यू।